हेलो गाइस। मध्य प्रदेश पुलिस 2022 में जितने भी पेपर हुए थे सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। तो गाइस अभी ओल्ड पेपर पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आए हैं, लेकिन जो आंसर की थी उनको हमने कलेक्ट कर लिया है। आपको सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। गाइस जिन विद्यार्थियों ने 2022 में एमपी पुलिस का पेपर दिया है और उनके पास आंसर की है तो वो हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर हमें सेंड कर दें, जिससे सभी के सभी आंसर की एक जगह इकट्ठा करके हम आपको सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकें। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पास आंसर की है वह हमें अवश्य सेंड करें। तो चलिए गाइस आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर रहने वाला है 18 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। और गाइस इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला है जो एमपी पुलिस की न्यू भर्ती आने वाली है उसमें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो गैस उच्च न्यायालय की पहली महिला जो जज थी वो थी गैस सरोजनी सक्सेना। प्रथम महिला और प्रथम पुरुष से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आगे बात करें मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी, तो गैस वो थी उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो गैस ये थी आपकी सरला ग्रेवाल। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया था? गाइस जो आशीर्वाद योजना थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई थी, उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो गाइस ये किया गया था आपका ग्वालियर से। गाइस जो आशीर्वाद योजना चलाई गई थी बच्चों के लिए चलाई गई थी। 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आर्थिक और शैक्षणिक मदद के लिए यहाँ पर इस योजना को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो गाइस जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था। इनके साथ 3 और व्यक्ति थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया था। उनमें से गाइस पहले थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले व्यक्ति बने थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। दूसरे थे हमारे CN राव, गाइस CNR राव थे हमारे दूसरे। और जो तीसरे थे मदन मोहन मालवीय। ये आपके 4 व्यक्ति थे जिन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन थे? तो गाइस गढ़मंडला के प्रथम राजा गौड़ यदुराई थे। गौड़ यदुराई गढ़मंडला के प्रथम राजा बने थे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ रॉयल्स किसे कहा जाता है? तो गाइस भोपाल को सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है। तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। गाइस मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय आपका जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मांड लोक गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गाइस जो मांड लोक गीत है यह राजस्थान में गाया जाता है, राजस्थान से संबंधित है मांड लोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास निम्न में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश का दोहरा प्रभाव था? तो गाइस जो आनंदीबेन पटेल थी इन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार भी संभाला हुआ था, बिकॉज वहाँ के जो राज्यपाल थे उनकी डेथ हो गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाइस अगर आपको यहाँ से हेल्प मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपका जो आगे जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको एक जगह पर हम प्रोवाइड करवा सकें। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है भारत के संविधान के लागू होने के बाद
इंदौर का उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो गाइस जो संविधान लागू होने के बाद इंदौर का उच्च न्यायालय आपका जस्टिस पी.के. कौल के नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। गाइस जस्टिस पी.के. कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2005 में वित्तीय समावेश पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? गाइस आपको यहाँ से एक चीज़ का जो डाउट रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो लेटेस्ट में किस प्रकार का पैटर्न रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पर लाभ मिल सके। 2005 में वित्तीय समावेश पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष आपके थे श्री रंगराजन। कौन थे गाइस? श्री रंगराजन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने 3 गंभीर रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बोरी अभ्यारण्य और पंचमटी अभ्यारण्य? तो गाइस जो सतपुड़ा है इसमें आपके यह तीनों टाइगर रिजर्व आते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और आपका बोरी अभ्यारण्य और आपका पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ये तीनों आपके सतपुड़ा की अंतर्गत ही आती हैं, इसी के क्षेत्र में शामिल है, सतपुड़ा के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं। बिली जीन किंग कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या जो बिली जीन किंग कप है आपका टेनिस से संबंधित है। आपको पता ही होगा क्रिकेट से संबंधित आपकी रणजी ट्रॉफी, IPL और आपकी जो इस प्रकार की ट्रॉफियां रहती हैं क्रिकेट से संबंधित। आगे बात करते हैं। आपको इस प्रकार से जो खेल से संबंधित कप होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जितने भी टॉपिक MP पुलिस में ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं उन पर। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, जो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, जो कि INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। रोमन सम्राट जिसने रोम के लिए शांति, समृद्धि और विस्तार की अवधि पैक्स रोमाना लाया। रोमन सम्राट जिसने रोम के लिए शांति, समृद्धि, विस्तार की अवधि पैक्स रोमाना लाया। तो गाइस ये थे हमारे ऑगस्टस। कौन थे? ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। SIDBI का मुख्यालय आपका लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे बात करते हैं। अलीराजपुर ज़िले की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो गैस जो अलीराजपुर ज़िला है उसकी प्रमुख नकदी फसल है आपकी शरीफा। कौन सी है? शरीफा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग खोलने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग खोलने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका सिकंदर को। गाइस सिकंदर ने ही यूरोप के बीच स्थल मार्ग खोला था। भारत और यूरोप के बीच सिकंदर ने स्थल मार्ग खोजा था जब वह भारत में उन्होंने आक्रमण किया था, उस समय की यह बात है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके बीच किया गया था? तो गाइस जो हुमायूं थे उनका मकबरे का निर्माण आपका 1562 से लेकर के 1571 के बीच करवाया गया था। मकबरे से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए गाइस आपको ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो गाइस आपको इंडिया का मैप और MP का मैप अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल को नहीं टच करती है। तो गाइस आपकी जो हिमाचल प्रदेश है ये नेपाल को टच नहीं करता है, ये आपका चीन को टच करता है। और आपका जो सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश या नेपाल की सीमा को टच करती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत
भोपाल के पहले मुस्लिम कमिश्नर बने हैं। तो गाइस जो भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं आपके मकरंद देवस्कर। कौन बने हैं? मकरंद देवस्कर, भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन पुलिस से संबंधित है, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम ही आपका पुलिस का हो रहा है। तो पुलिस में जितने भी कमिश्नर, आईपीएस, आईएएस अधिकारी होती हैं और उनका जो फर्स्ट रहते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नाथूराम प्रेमी किस क्षेत्र में एक बौद्धिक दिग्गज थे? तो गैस जो नाथूराम प्रेमी थे यह जैन धर्म और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े दिग्गज बौद्धिक थे आपके। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा, जो नाथूराम थे यह जैन धर्म और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। आगे बात करते हैं। डैश वह ईंधन है जिसका उपयोग ज़्यादातर परमाणु संयंत्रों द्वारा परमाणु विखंडन के लिए किया जाता है। तो गाइस जो परमाणु विखंडन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका यूरेनियम रहता है। जैसा कि आपको सबको पता ही होगा, यूरेनियम एक ऐसा ईंधन है जो कि परमाणु संयंत्र और परमाणु विखंडन के लिए उपयोग में लाया जाता है। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और इन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो गाइस जो पौधे होते हैं आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं जिससे वह प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, अमीनो अम्ल। गाइस साइंस का क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, तो यहाँ से साइंस के भी अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका एमपी पुलिस में। विलियम कलन को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? विलियम कलन ने किसका आविष्कार किया था? तो रेफ्रिजरेटर आपका विलियम कलन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो रेफ्रिजरेटर विलियम कलन आपको यहाँ से याद रखना होगा। दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में कौन सा गलत है? तो गाइस जो दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में कौन सा गलत है? तो पैराफिनमोम आपका ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो लकड़ी है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, कोयला और तेल जैसे कि मिट्टी का तेल। इस प्रकार से आपके जो 3 ऑप्शन हो जाते हैं ये आपके ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और पैराफिनमोम यह ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश एक खिंची हुई रबर शीट की तरह है। क्या है जो कि खिंची हुई रबर शीट की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो कान का पर्दा। तो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कान का पर्दा होता है वह खिंची हुई रबर के समान होता है। जो आपका भीतरी कान होता है यह नहीं होता है, टैम्पेन गुहा नहीं होता है, कर्णपाली आपका नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता नहीं है? मध्य धनु विमान। निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता नहीं है? तो गाइस आपका जो समरूपता की द्विपक्षीय यानी दो पक्षों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं असमान सममित द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता नहीं है। बाकी आपका कछुआ और मछली है। शाखा और अंगों को जोड़ा जाना, सेफलाइजेशन मौजूद है। यह तीनों आपकी द्विपक्षीय समरूपता की विशेषता है, बट आपका यहाँ पर असमान सममित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा रहने वाला है। जो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए आपको जीवों से संबंधित यहाँ पर बताना है। आपका जो रहने वाला है जीव फाइलन एनिलेडा, ये आपका बायोलॉजी का जो जंतु वर्ग है उससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से आपको अच्छे से इस जंतु वर्ग को कवर करना होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है और हर शिफ्ट में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आगे बात करते हैं। बल और डैश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, बिकॉज आपको बल का जैसे ही आप फॉर्मूला याद करते हैं आपको फिजिक्स में यहाँ पर मिलेगा, तो अच्छे से आपका कवर करना होगा फिजिक्स को। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है? तो गाइस निम्नलिखित में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है? तो गाइस जो डाउन सिंड्रोम होते हैं यह जन्मजात रोग
डाउन सिंड्रोम आपका जन्मजात रोग है, और आपका जो टीबी तपेदिक होता है यह आपका जन्म से नहीं होता है। मूत्र और संक्रमण ये आपका जन्म से नहीं होता है। अस्थि सुस्थिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस ये आपका जन्मजात नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम आपका जन्मजात रोग है, तो आपको याद रखना होगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक जानवरों से मिलता जुलता है क्योंकि उनके पास है काइटिन। गाइस जो काइटिन है वह कवक और जानवरों को सेम बना के रखता है। काइटिन की वजह से ही कवक और जानवर सेम मिलते जुलते रहते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गैस WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है गैस? जिनेवा में। आगे बात करते हैं, भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? भिंडी का पीला सिरा गैस ये आपका वायरस के कारण होता है, भिंडी का पीला सिरा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो क्या जो विषम को आपको यहाँ पर छांटना है, स्पंज, फोरिफेरा, दंश कोशिका और आपका कीटाणु आपका यहाँ पर होगा। तो क्या जो दंश कोशिका है यह तीनों से भिन्न है, बिल्कुल। यहाँ पर कीटाणु, पेराफिरा और स्पंज ये आपके सभी के सब एक समूह में आते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या जो राइजोबियम होते हैं, यह राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में से परिवर्तित कर देती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें से आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो त्रिभुज है यह शुगर रोगियों को डिफाइन करता है। आपका जो व्रत है यह पुरुष को प्रतिनिधित्व करता है, मेल को। आपका जो वर्ग है वो हृदय को, और जो आपका आयत है वो कैंसर रोगियों को यहाँ पर दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि इसमें क्या पूछा गया है, कितने पुरुष रोगियों को शुगर और हृदय की समस्या है लेकिन कैंसर नहीं है। तो कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने जो पुरुष हैं उनको शुगर और हृदय की समस्या है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा पुरुष को। तो पुरुष आपका इस सर्कल में आता है पूरा का पूरा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शुगर और हृदय की समस्या। तो आपका जो शुगर है वो आपका रहने वाला है त्रिभुज में, और आपका जो हृदय है, हृदय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हृदय रहने वाला है आपका वर्ग में। तो हृदय और आपका शुगर दोनों ही आपको यहाँ पर देखना होगा, वर्ग को देखना है और त्रिभुज को देखना है। वर्ग और त्रिभुज में सर्कल के अंदर जितने भी अंक आते हैं इसमें आपको इसको हटा देना है कैंसर वाले को। तो इसमें 11 है और 8 है, 11 + 8 अपन करते हैं तो यार आपका रहने वाला 90। आपका 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, बस कन्फ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को आपको चिन्हित करना है। तो कैसे आपका जो विषम युग्म क्या रहने वाला है, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 4 ऑप्शन है। देखिए आपका 15, 21, इसमें अपन डिफरेंस देखते हैं तो कितना का है आपका 6 का, और अपन इसमें देखते हैं 12, 17 में आपका डिफरेंस 5 का है, 8 और 13 में आपका 5 का है, और 34 और 39 में आपका 5 का है। तो कैसे इन तीनों में आपका जो डिफरेंस है 5 का है, बट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 6 का है। तो डिफरेंस इसमें जो अलग रहने वाला है तीनों में वो रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन 15, 21। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बट आपको यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब इसमें अपन देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा
प्रतिनिधित्व करता है। तो गाइस जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है आपका स्थलीय ग्रह बृहस्पति और शनि। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि तीनों ग्रह हैं। स्थलीय ग्रह से कन्फ्यूज नहीं करना है। स्थलीय ग्रह से आपका रहने वाला है पृथ्वी। क्या रहने वाला है? पृथ्वी। आपका बृहस्पति ग्रह रहने वाला है और शनि ग्रह रहने वाला है। तो गाइस ये तीनों अपने आप में ग्रह हैं, तो तीनों अलग अलग रहने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर का ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है। तीनों ही ग्रह हैं और आपको अलग अलग यहाँ पर दर्शाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो कैसे जो विषम शब्द आपको चुनना है, तो किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें डिफरेंस देखा था, इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, वो गुणा। देखिए गाइस जो 20 है, 20 का अगर 20 में 2 का अपन गुणा करते हैं तो कितना रहने वाला है? 40। 81 में अपन 2 का गुणा करते हैं तो 162। और गाइस अपन 16 में 2 का गुणा करते हैं तो 32। बट जो तीसरे नंबर का है इसमें यहाँ पर 64 में 2 का गुणा करते हैं तो आपका यह रहने वाला है 128। बट यहाँ पर एक कितना है? 81। तो यह तीनों से अलग रहने वाला है, विषम रहने वाला है। तो इसलिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। आगे बात करते हैं, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। देखिए गाइस आपको ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करना है, आपको अपने जो वर्क के लिए जो सीट मिलती है उसमें आपको देखना है उत्तर दिशा किस साइड होती है। तो गाइस उत्तर दिशा आपकी इधर होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दिशा आपकी कहाँ पर रहने वाली है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से आपकी दिशा है। तो उत्तर की ओर जाता है वह, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर की तरफ गया 30 किलोमीटर, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सॉरी पूरब की ओर मुड़ा, उसमें वह दाएं घूमा। किधर घूमा? दाएं। तो वह दाएं घूम गया, उसमें चला हुआ 20 किलोमीटर, फिर वह दाएं घूमकर 40 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं घूमकर 40 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो गैस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है आपकी और टोटल दूरी आपकी 30 है। तो यहाँ से 20 माइनस करके यहाँ तक आपका रहने वाला है 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो। आगे बात करते हैं, इसमें जो आंसर आपका रहने वाला है फर्स्ट का संबंध सेकंड से है तो थर्ड का संबंध फोर्थ से किस प्रकार से रहेगा। तो गाइस अपन इसमें डिफरेंस देखेंगे दोनों का। 297 में 174 का डिफरेंस देखेंगे तो 3, 2 और 1, 123 आपका अंतर है। तो 123 अपन इसमें ऐड करेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 469 इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर पाएंगे, जो कि आपको बहुत कम समय में आप सोल्व कर पाएंगे। बस अपना माइंड सेट अच्छे से वहाँ पर जमा के रखना होगा। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, किस प्रकार से रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको इस जो फर्स्ट नंबर की आकृति है उसमें दूसरे नंबर की आकृति को सेम बैठाना है। तो कौन सी आकृति इसमें सेम बैठ जाएगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें गाइस दोनों साइड जो तीर का निशान है, लेकिन इसमें एक साइड है तो यह रॉन्ग हो जाती है। इसमें दोनों साइड तीर का निशान है और ऊपर जो आपकी कैप बैठी हैं वो भी 2 हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है सेकंड। कौन सा आंसर रहने वाला है? सेकंड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्रृंखला में गलत का पता लगाएं। तो गाइस इसमें गलत क्या है उसका आपको पता लगाना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 6, 24 और 60 आपके जो 3 हैं इससे आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं। बट आपका जो 125 है इसमें आप 6 का डिवाइड नहीं दे सकते। तो आपका यही आपका यहाँ पर गलत रहने वाला है। आगे आपका पूरा का पूरा 6 का मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पर जो 125 है यह नहीं है।
तो ये आपका गलत रहने वाला है, सीरीज में आगे इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें आपको देखना है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। गाइस आपको वर्ग देखना है, तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं तो आपको मैं यहाँ पर गिना के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना हो गया गाइस? 18। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कितने हो गए? 18। तो अब इसमें 18 टोटल हो गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 2 के पेयर में आ रहा है 19 20 और 21। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 23 24 25 26 और 27, पूरा 28 हो गए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 के पेयर में 29, यहाँ से आप देख सकते हैं 29 और आप यहाँ पर देख सकते हैं 30। फिर नीचे जाएंगे 31 और 32। तो आपके जो टोटल यहाँ पर वर्ग रहने वाले हैं इसमें 32 वर्ग आपके टोटल रहने वाले हैं। तो आपको इस प्रकार से काउंट करना है और इसकी ट्रिक भी आती है, मैं आपको वो भी सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपका अच्छा प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं जो ट्रिक से बन सकते हैं सभी को मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसमें आपको संबंध छांटना है। आपका जो एल है, एल कितने पर रहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पर। तो गाइस इसमें 12 का वर्ग हो रहा है 144। एम आपका रहता है 13 पे, 13 का वर्ग 169। एन रहता है 14 पे, 14 का वर्ग 196। ओ रहता है 15 पे, 15 का वर्ग 2 से 25। पी रहता है 16 पे, 16 का वर्ग 2 से 56। उसके बाद पी के बाद क्यू रहता है आपका 17 पे, तो क्यू 17 का आपका रहता है 2 से 89 वर्ग। तो बस आपका यही आंसर रहने वाला है, क्यू 2 से 89। राइट आंसर आपका रहने वाला है क्यू 2 से 89। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रहने वाला कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है और आपको आंसर किस प्रकार से देना है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है। कथनों का क्रमिक युग्म चुनें, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप खेल में हार जाते हैं तो आप एक सबक सीखते हैं। आपको यहाँ पर इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप सपोज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे यह सवाल कर रहा है, आप खेल में हार जाते हैं तो आप एक सबक सीखते हैं। बिल्कुल राइट बात है। तो इसके लिए किसी व्यक्ति ने पूछा, तो इसके हमें किस प्रकार से हल करना है कि आप खेल में हार गए तो आप एक सबक सीखते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी, डी वाला। तो इस प्रकार से आपको इमेजिनरी के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने आप को वह पर्सन मानना है जो सामने वाला बोल रहा है, उसके हिसाब से। आगे बात करते हैं, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। गाइस वो कौन सा समूह है जो 3 सेम है बट एक अलग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं TRP, टी आपका रहता है 20 पर, आर रहता है आपका 18 पर, पी रहता है आपका 16 पर। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कितने का डिफरेंस है? 2 का। क्या है? माइनस में। ठीक, आगे बात करते हैं आई के एम। आई आपका 9 पे, के 11 पर, एम 13 पे। तो इसमें आपका रहने वाला है +2 और +2। इसमें 2 2 हो रहा है प्लस, इसमें भी आपका +2 हो रहा है, इसमें भी आपका +2 रहा है। तो इसमें जो अलग रहने वाला है इसमें 2 2 का प्लस हो रहा है, इसमें आपका 2 का माइनस हो रहा है। तो आपका TRP फर्स्ट नंबर का आपका रॉन्ग यहाँ पर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है। कथनों का क्रमिक युग्म चुनें, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे। देखिए गाइस, वही सेम क्वेश्चन है।
हमें अपने आप पर इस क्वेश्चन को फॉलो करना है। जैसे कि कोई सामने वाला पर्सन हमसे बोल रहा है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप नौकरी के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। देखिए गाइस, अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता तो सामने वाला व्यक्ति हमें ये सलाह नहीं देता, बिकॉज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहने का तात्पर्य हो रहा है कि अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, इसलिए आपको नौकरी के कम अवसर हैं। तो इससे आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। जो सामने वाले व्यक्ति का बोलने का मकसद है वह पर फॉलो हो रहा है। तो हमें अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, इसलिए हमें नौकरी के अवसर नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी और वी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुरभि जिसका मुख्य उत्तर की ओर है, सुरभि है एक लड़की जिसका मुख्य उत्तर की ओर है, वह 90 दक्षिणावर्त और फिर 135 वामावर्त दिशा में मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर मुख है? देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा दक्षिणावर्त और वामावर्त अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको माइनस करना होगा। 90 में से 135 में से जाएंगे तो आपको बचेगा 45 डिग्री। गाइस ऐसे अगर दक्षिणावर्त होता है, सेम डायरेक्शन होती तो आपको ऐड करना होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको माइनस करना रहता है। तो आपने माइनस करके 45 यहाँ पर आ चुका है। उसका मुख आपका उत्तर की ओर है, उत्तर आपका रहने वाला है नीचे के लिए। देखिए, वामावर्त घूमेगा, जो बड़ी संख्या होती है उसमें हमें घुमाना रहता है। तो आपका जो 45 घूमेगा वामावर्त, तो यहाँ से आपका 45 यहाँ तक आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर आपका पश्चिम, तो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या रहने वाला है? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आप देख सकते हैं SKIP RIFL, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं S आपका 19 पर और आपका 18 पर, तो -1 हो रहा है। K आपका 11 पर, I आपका 9 पर, -2 हो रहा है आपका। I आपका 9 पर, F आपका 6 पर, तो -3, -1, -2, -3, आपका P 16 पे, R 12 पे, तो -4। तो इसमें जो मेथड लग रहा है -1, -2, -3, -4, इसे ही हमको सेकंड वाले को सॉल्व करना है कि 11 पर -1, तो आपका J रहने वाला है। Y आपका 25 पर, तो -2 आपका 23 पर आपका रहने वाला है W। के आपका रहने वाला है 11 पर, -3 करेंगे तो आपका रहने वाला है H, और आपका लास्ट में आपका Z में से -4 करेंगे तो B आएगा, 26 में से 4 जाएंगे तो 22 पे B, तो आपका इसी प्रकार से राइट आंसर रहने वाला है JWH। भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप विदिन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करें। देखिएगा, इस खाना खा लिया, अविश्वसनीय, अमानवीय, अनुबंध धारा, जीतना, जीत लिया, भोजन और भूख। तो देखिए, खाना खा लिया, इसका आपको संबंध दिखाना है। देखिए, आप देख सकते हैं जीतना, जीत लिया, सेम आपका रहने वाला है खाना को खा लिया, जीतता है जो जीत लिया, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर C। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा युग्म पहले युग्म से संबंधित है। तो गैस, दवा रोगी से संबंधित है। गैस, जो रोगी होता है उसे दवा दी जाती है। तो ईंधन के लिए क्या किया जाता है? ईंधन के लिए आग के लिए उपयोग किया जाता है। गैस, जो दवा होती है वो रोगी के लिए प्रयोग की जाती है, तो ईंधन आग के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस, जो ईंधन होता है उससे आग लगाई जाती है, ना कि धुआं किया जाता है, ना कि ऊष्मा, ना कि लकड़ी। तो गैस, ईंधन आग के लिए प्रयोग किया जाता है, दवा रोगी के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस आकृति का चयन करें
जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। देखिए गाइस, आपको यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार से यह सीरीज आगे बढ़ रही है। गाइस, एक बॉक्स है, उसमें जीरो और हैज यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जो जीरो है उसे अपन आगे बढ़ाते हैं तो हैज की जगह पर ले आएंगे, हैज एक गोला छोड़ के आगे चला जाएगा। तो इसी तरह सेम आपका जो नियम है वो फॉलो हो रहा है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हैज है, हैज की जगह पर जीरो आ जाएगी, तो जीरो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और आपकी जो हैज एक जो डिब्बा है उसको छोड़कर यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपकी आ गई। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है। कथनों का क्रम युग्म चुनें जहाँ पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर या तो स्त्री रोग विशेषज्ञ है या हड्डी रोग विशेषज्ञ है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, कोई सामने वाला व्यक्ति है, हमसे बोल रहा है, हमने उससे पूछा है, किसी हॉस्पिटल की जानकारी लेते हुए हमने उनसे जानकारी कलेक्ट की है, तो उन्होंने बोला है कि डॉक्टर हैं पर्टिकुलर, या तो यह स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या फिर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। तो अब हमें कन्फ्यूजन है, या तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या फिर ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। तो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं 4। डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, डॉक्टर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे तो यह हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड बनेगा हमारा, यह हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं तो फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होंगे। आपका यह 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अब इसमें से हमें ऑप्शन के थ्रू इनको छांटना है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल सही है। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होंगे, तो आपका रहने वाला है ए और सी। दूसरा ऑप्शन के थ्रू अपन बात करें तो डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, तो फिर क्या नहीं रहेगा आपका, स्त्री रोग यह विशेषज्ञ नहीं रहेगा। तो गाइस, जो डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो फिर यह हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी ए सी ऑप्शन में आपका है, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है, इसलिए आपका डी ए ऑप्शन रहने वाला है राइट आंसर। आगे बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ए का पिता बी का पुत्र है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का पिता, जो ए है गाइस, यहाँ पर जो ए का पिता है यह बी का पुत्र है। देखिए, जैसे जब अपन जो ब्लड रिलेशन है उस टॉपिक को सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ से मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा पाऊँगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आपको यहाँ पर समझ लेना है। ए का पिता बी का पुत्र है, तो गैस ए का पिता बी का पुत्र है, तो यहाँ पर पिता रहने वाला है। सी ए का चाचा है गैस, जो सी है वह ए का चाचा है और उसके पिता का भाई है। डी बी का भाई है गैस, जो डी है वह बी का भाई है। सी ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है, जो सी है ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। जो सी है जो ए का अंकल है और ए का पिता है, और जो सी है वो दोनों भाई भाई हैं, तो क्या संबंध रहने वाला है, भाई का संबंध रहने वाला है गाइस। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अमित ने 20% की हानि पर एक पुस्तक बेची। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि हुई तो 5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमित ने 20% की हानि पर एक पुस्तक बेची, तो उसने कितने पर बेची होगी, 80% में। ठीक है गाइस। और टोटल आपका क्रय मूल्य क्या रहने वाला है, 100। विक्रय मूल्य आपका 80, अगर वह 5% का लाभ होता है, 100 रुपये अधिक में बेचता है वो, तो उसे क्या होता है, 5% का लाभ होता है। तो गाइस, ये वस्तु उसने कितने की बेच दी होगी, 105 की बेचती होगी, तभी तो आपको 100 का लाभ होगा। तो
80 और 105 का जो डिफरेंस रहने वाला है 25%, और रुपए में रहने वाला है आपका 100। 25 चौका 100। गाइस यहाँ से 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू 400, तो इसका क्रय मूल्य रहने वाला है 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसमें आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास के नियम से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ माने काकी के, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। देखिए अब आके आपको सबसे पहले करना है ब्रैकेट सॉल्व। देखिए ब्रैकेट में भी आपका स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 प्रकार के ब्रैकेट रहते हैं, और आपका बार ब्रैकेट भी रहता है, बट यहाँ पर बार ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले अपन जो स्मॉल ब्रैकेट है उससे सॉल्व करेंगे। स्मॉल में आपको यहाँ पर अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना भाग। देखिए सबसे पहले अपन डिवाइड को करेंगे, तो 7 का 28 में भाग देंगे 4 बार, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 12 7 आपका 19 रहने वाला है। इतने का आंसर आ गया आपका 19। फिर प्लस 7 करेंगे, तो 19 और 7 आपका 26, प्लस 19 करेंगे तो आपको 19 रहने वाला है 5 3 45। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2 माइनस के 45, 1 से 2 में से 45 जाएंगे तो 57 आपका राइट आंसर रहने वाला है। बोर्ड मास का नियम यही कहता है कि आपको बोर्ड मास के नियम से 1 बाई 1 करके स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए बी और सी एक साथ 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए और सी एक साथ 94 रुपये कमाते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की दैनिक कमाई कितनी है? तो गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं सी की दैनिक कमाई कितनी रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और सी की कमाई है 150 रुपये। ए प्लस सी बराबर में 94 आपका रहने वाला है, बी प्लस सी आपका रहने वाला है 76। देखिए गाइस इसमें आपका ए प्लस बी प्लस 2c रहने वाला है, 2c है इसमें डबल 0 9 7 16 1 17 170 रहने वाला है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और वी को आपको यहाँ से किसी प्रकार से निकालना होगा। देखिए बी और सी कितना है 76, तो 150 में से 76 अपन माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 4 8 5 8 7 15 74। तो 74 आपका यहाँ से रहने वाला है सी का आंसर। जो ए बी का आंसर है वो रहने वाला है आपका यहाँ से बी सी माइनस करके ए का आंसर आपका रहने वाला है 74। तो इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा इसे सॉल्व करेंगे तो सी की जो दैनिक कमाई रहने वाली है आपकी आ जाएगी यहाँ से 20 रुपये। कितनी आ जाएगी? 20 रुपये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन सा असमान भिन्न है? गाइस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, असमान भिन्न को यहाँ से चेक करना है, असमान भिन्न कौन सा है। देखिए दो पूरा का पूरा आपको इस प्रकार के भिन्न को आपको भाग दे के सॉल्व करना होगा, तभी आप इसे सही से सॉल्व कर पाएंगे। पूरा का पूरा अपन भाग देंगे तो इसे या फिर अपन इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देखना होगा कि भिन्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो भिन्न का पूरा चैप्टर है, सिंपल है, इजी है, आप विदिन सेकेंड में से सॉल्व कर पाएंगे। ये भी गाइस आपका बोर्ड मास के नियम से ही आपका सॉल्व होने वाला है। बोर्ड मास देखिए गाइस मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसे ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट है, पूरा का पूरा ब्रैकेट है। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का की के, तो इसमें का है। देखिए सबसे पहले आपको जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपको का वाला अंदर से का वाला, फिर डिवाइड वाला, इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा जो मैंने बोर्ड मास का पहले क्वेश्चन करवाया था सेम रहने वाला है। तो आप इसे खुद से सोल्व करके आप कमेंट करके इसका
आंसर आपको देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 9,91,100 थी। यदि 3 क्रमिक वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि 17%, 18%, 20% की दर से होती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? देखिए गैस, 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या थी आपकी 99,100। यदि 3 क्रमिक वर्षों के दौरान उसमें वृद्धि होती है 170, तो आप यहाँ पर 170/100 कर सकते हैं, 118/100 कर सकते हैं और 120/100 कर सकते हैं। तो गैस इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर सॉल्व करके आपका आंसर रहने वाला है 164.180। देखिए आपको बस यहाँ से जो यूनिट डिजिट से आपको सॉल्व करना है। देखिए 120 यहाँ पर जीरो रहने वाला है, फर्स्ट क्या रहेगा आपका 0। देखिए 120/100, तो जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में 0 है तो पहला ऑप्शन आपका, पहला इकाई अंक आपका 0 रहने वाला दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद इसमें 0 किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें 0 है। तो आप इस प्रकार से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कथन निष्कर्ष से। सभी ट्री बैच हैं, सभी ट्री आपका रहने वाला ट्री क्या है? बैच। सभी इंटरेस्ट ट्री हैं, सभी इंटरेस्ट ट्री हैं। तो देखिए अब ट्री के अंदर भी क्या रहने वाला है आपका? इंट्रेंसिस। कोई गेट बैच नहीं है, कोई गेट बैच नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर निष्कर्ष है, आपको निष्कर्ष किस प्रकार से रखा गया है आपको यहाँ पर देखना होगा। कम से कम कुछ ट्री गेट हैं, कुछ ट्री गेट हैं। देखो ट्री अंदर है और गेट पूरा का पूरा बाहर है, तो बिल्कुल सही नहीं है। कोई गेट एक एंट्रेंस नहीं। देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है गेट और एंट्रेंस इसके अंदर है, तो बिल्कुल राइट रहने वाला है। कोई गेट एंट्रेंस नहीं है, यह केवल अनुसरण सेकंड करता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कुछ खजूर अंजीर हैं, कुछ खजूर अंजीर हैं। ये आपका रहने वाला है खजूर, ये आपका रहने वाला है अंजीर। सभी अंगूर अमरूद हैं, तो उससे पहले आपका सभी अंजीर अंगूर हैं, सभी अंजीर अंगूर हैं, सभी अंजीर अंगूर हैं, सभी अंगूर अमरूद हैं। तो इसके ऊपर भी आपका रहने वाला है सभी अंगूर अमरूद हैं, अमरूद। अब इसके लिए ऑप्शन है जो निष्कर्ष है, सभी अमरूद खजूर हैं। तो देखिए अमरूद आपका यहाँ पर है, खजूर आपका यहाँ पर है, तो ये गलत है। कुछ अंगूर खजूर हैं, कुछ अंगूर खजूर हैं, ये सही है बिल्कुल। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक वैकल्पिक शब्दों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। गैस जो एडॉप्शन है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडॉप्शन, इससे कौन सा अक्षर या शब्द नहीं बन सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडॉप्शन से आपका मोशन है। देखिए मोशन इसमें आपका एम तो बिल्कुल है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता है। देखिए मोशन तो एम है ही नहीं, तो मोशन नहीं बन सकता। आपका पेंट बन सकता है, पी है, इसमें ए है, INT है, बिल्कुल बन सकता है। ऑप्शन आपका ऑप्शन बन सकता है, बिल्कुल। नेशन आपका नेशन बन सकता है। तो जो मोशन है आपका मोशन नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ पर एम नहीं है। ठीक है गैस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, कथन निष्कर्ष का ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PU बराबर है M बड़ा है U से, K बड़ा है M से,
और जो आपका आई है के बराबर है या फिर के से बड़ा है, और जो एन है वह आई से छोटा है। इस प्रकार से इक्वेशन है, आपको इसमें से आपको निष्कर्ष निकालना है एन के बराबर है या फिर एन के से बड़ा है। देखिए एन या तो के बराबर है या एन से बड़ा है, इसमें यहाँ पर बोला गया है, तो अपन को यहाँ से देखना होगा ये सही बोल रहा है या फिर गलत। देखिए जो एन है आप यहाँ पर देख सकते हैं एन आई से छोटा है। देखिए एन आई से छोटा है और आई के से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही रह गया, क्योंकि एन तो आई से छोटा है और के आई के बराबर है या उससे बड़ा है, तो एक गलत। अब नेक्स्ट को देखते हैं आई पी से बड़ा है। इसमें बोला गया है आई पी से बड़ा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पी और यू बराबर है, बिल्कुल सही है। जो बराबर है तो फिर यू से बड़ा है एम से बड़ा है के और के से बड़ा है आई, या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो आई तो पी से तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आई पी से बड़ा है, तो राइट आंसर रहने वाला है इसका सही है सेकंड नंबर। तो यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य, बिल्कुल सही है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यदि शब्द डिफीट को FCHCCR से कूटबद्ध किया जाए तो वेटल शब्द को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए डी है, डी आपका 4 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, एफ आपका 6 पर, ई आपका 5 पर, 1 पर और टी 20 पर। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ रहा है, एफ आपका 6 पर, सी 3 पर, एच 8 पर, सी 3 पर, सी 3 पर और आर 18 पर। देखिए यहाँ से +2, यहाँ से -2, यहाँ से +2, यहाँ से -2, यहाँ से आपका +2, यहाँ से -2। देखिए +2 -2 +2 -2 इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अपन इसमें देखने वाले बैटल वाले में +2 बी से +2 करेंगे तो डी, ठीक है इस डी। ए से -2 करेंगे तो 1 के बाद जेड और बाई, तो इसमें बाई। +2 करेंगे तो 22 पे आपका वी, +2 करेंगे तो -2 करेंगे टी के बाद -2 तो आर, 18 पे आर। एल आपका करेंगे 2 तो एन, -2 करेंगे तो सी, डी बाई वी आर एन सी, तो इसमें कहाँ पर रहने वाला है डी बाई वी एन आर सी, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको देखना होगा फर्स्ट सेकंड से किस मेथड से यहाँ पर संबंध बना रहा है, तो उसी संबंध को अपन सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे और हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम रहने वाला है उसी की तरह। किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को KSVHRXH लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं P का आपका 16 पर, H 8 पर, तो P के बाद जो K है 11 पर आता है यहाँ पर P, तो इसमें -5, H 8 पर, S आपका 19 पर। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन बन रहा है, पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, बिकॉज आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट वर्ड का अगर आपको ज्ञान है तो आप यहाँ से देख पाएंगे। काला पानी होता है, काला का पी का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, एच का अपोजिट एस, हनी सिंह होता है, बाई का अपोजिट वी होता है। तो यहाँ से अपोजिट वर्ड का यहाँ पर जो मेथड है वो फॉलो कर रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपोजिट वर्ड का यहाँ पर मेथड फॉलो करना है बी का वाई से। तो बी का यहाँ से देख सकते हैं, आपको बी का यहाँ से क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर बी इसमें नहीं है, तो बी का इसमें क्या है, तो देखिएगा इसका जो अपन अपोजिट करते हैं तो बी का अपोजिट क्या रहता है बाई, आई का अपोजिट आपका आर, ओ का अपोजिट आपका रहने वाला है ओ का अपोजिट आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए इसके लिए
ऑप्शन है ही नहीं इसमें एक्चुअली अपन देखा जाए तो, इसलिए उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। तो यह क्वेश्चन आपत्ति का मतलब रॉन्ग क्वेश्चन था, ऑप्शन रॉन्ग थी। बस इसका जो मेथड लग रहा है वो अपोजिट मेथड लग रहा है, अपोजिट वर्ड का, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर गलत करार दिया गया था, इसलिए इस पर आपत्ति लगाई गई थी। तो आपको सिर्फ मेथड याद रखना है, मेथड कौन सा लग रहा है देन बस, और अब कुछ यहाँ पर करना नहीं है। आगे बात करते हैं, यदि प्रकाश को सुबह कहा जाए, प्रकाश को सुबह कहा जाए, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात कहा जाए, रात को धूप कहा जाए, तो धूप को शाम कहा जाए। क्या गाइस, धूप को शाम कहा जाए तो हम कब सोते हैं? हम कब सोते हैं? हम नाइट में सोते हैं। बट यहाँ पर नाइट को क्या, रात को क्या कहा जा रहा है? रात को धूप, तो कब सोते हैं हम? धूप में। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कब सोते हैं हम? धूप में। गाइस आगे आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 को PMF लिखा जाता है, 2 को SXP लिखा जाता है, तो 10 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए गाइस, O को लिखा जाता है PMF, आप देख सकते हैं, O15 पे, P16 पे +1, N14 पे, M13 पे -1, E5 पे, F6 पे, तो +1 +1 -1 और माइनस नहीं +1 +1 ऐसे ही T20 पर S-1। तो आपको यहाँ पर मेथड दिखाई देगा, वो किस प्रकार से लग रहा है? +1 -1 का मेथड लग रहा है। आप इसे जब 10 को अपन लगाएंगे तो इसमें अपन जो T आता है 20 पर, तो -1 करेंगे तो 19 पे S, E5 पर +1 करेंगे तो F, N14 पे -1 करेंगे तो M। इस प्रकार से यहाँ पर लग रहा है +1 -1 का मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से, कोई भी बिल्ली चमगादड़ नहीं है, कोई भी बिल्ली चमगादड़ नहीं है, बिल्ली चमगादड़, कोई चमगादड़ चूहा नहीं है, कोई चमगादड़ चूहा नहीं है। देखिए हो गया, ठीक है। वो बात करते हैं, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ चूहे चमगादड़ नहीं है, कुछ चूहे चमगादड़ नहीं है, बिल्कुल गलत। तो देखिए जो इसका आंसर था वह आपत्ति लायक था क्वेश्चन, इसलिए इसके जो आंसर आप देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें बोला गया निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि इसमें कुछ चूहे चमगादड़ नहीं है, बल्कि कोई भी चूहा चमगादड़ नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन इसमें सेकंड माना गया है। बट यहाँ पर यह आपको बस देखना होगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक 4 अंक की संख्या को 2 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा बनाया गया है, जैसे 24 24, 12 12। इस प्रकार की कोई भी संख्या निम्न में से किससे सदैव पूर्णतः विभाजित होगी? तो गाइस जो ऐसे दो संख्याओं का रिपीट होता है, दो संख्याओं का रिपीटिशन कितनी भी बार हो, 24 24 24 24, 12 12 12 12, तो इस प्रकार की संख्याएं 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। गाइस पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं 101 से। गाइस विभाज्यता के नियम को आपको याद रखना होगा, बिकॉज 2022 की हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपकी विभाज्यता के नियम से पूछे गए हैं, और इस पेपर में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन विभाज्यता के नियम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यदि m का 70% बराबर n है, n का 50% है, और n बराबर m का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए m का 70%, तो 70/100, n का 50%, तो n 50/100, 50 से 50, 0 से 0। m का मान आपका 5, n का मान आपका 7। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं, n बराबर m का x% है, तो x का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं n बराबर में 7,
5 × 100/100। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 20 बार, 20 का 7 से करें तो 140। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका 140। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए इस औसत का जो सवाल है उसमें 3 संख्याओं का औसत 135 है। तो 135 × 3, 5 का 3 से 15, 5 9 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 1 4, 405। ठीक है, इस बड़ी संख्या 195, तो 195 पर माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका रहने वाला है 0। 0 आपका 10 में से 9 गया तो 1, और आपका यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2। 210 आपका 2 संख्याओं हैं, इनका अंतर आपका 20 है, क्योंकि आपको यहाँ पर अब ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इनमें से। आप 95 रखते हैं सबसे छोटी संख्या, तो 95 छोटी है, दोनों संख्याओं का योग 2 से 10 है, तो फिर वह कितनी रहने वाली है? 95 पर माइनस करेंगे 100 करते हैं तो 110, 5 और ऐड करेंगे तो 115। अब इनका डिफरेंस देखेंगे अपन 20, तो देखिए 20 डिफरेंस आ गया, तो राइट आंसर रहने वाला आपका 95। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको अपने माइंड को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 540 का 40% प्लस 18 का वर्ग बराबर में 1200 का x% ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 540 × 40/100, ठीक है, प्लस 18 का आपका कितना रहने वाला है? 18 × 18 बराबर में 1200 × x/100। ठीक, 100 से 100, इसके नीचे 100 यहाँ से × 100। अब आप देख सकते हैं 540 × 40 प्लस 18 × 18 × 100 बराबर में 1200। तो अब आपको यहाँ से इसे सोल्व करना है, तो आपको सोल्व करके इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें गुणा करके जोड़ना है, बस आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं 281 × 15 × 16 × 18 के इकाई अंक हैं। देखिए इसका इकाई अंक आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको इकाई अंक को ही देखना होगा। 8 6 5 और 1 इकाई अंक ले लिए। 8 6 48, 48 का 8 आ गया, 8 5 40, 40 का 0 आ गया। गाइस कभी भी अगर 0 आ जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 रहता है, बिकॉज 0 से कितनी भी संख्या से अपन मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 0 रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दी गए क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए इसमें आपको डिक्शनरी का ज्ञान होना चाहिए। डिक्शनरी में किस प्रकार से जो शब्दों को अरेंज किया जाता है उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एस 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 है तो सभी में एस है। अब सेकंड जो अक्षर है उस पर अपन ध्यान देंगे। आई 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 सभी में आई है, चलो ठीक है। अब थर्ड अब टी एल टी एम जी। देखिए तो सबसे छोटा क्वेश्चन में इसमें क्या रहने वाला है? जी। क्या रहने वाला है? जी। तो इसमें जी रहने वाला है तो 5वें नंबर पर आएगा जी। देखिए जब फर्स्ट में 5 आएगा तो 2 तो आपके रॉन्ग हो ही गए। अब 2 में आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। अब आगे बात करते हैं। जी के बाद क्या आएगा आपका? एम बड़ा है, टी बड़ा है, टी बड़ा है, एल। जी आएगा आपका दूसरे नंबर पर। तो 5 2, देखिए 5 2 किस में है? सी नंबर के में।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर रह जाएगा 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से आपको डिक्शनरी के शब्दकोश में किस प्रकार से शब्दों को लिखा जाता है यह आपको अल्फ़ाबेट के थ्रू यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जब हम 9 कटों का उपयोग करके घन को काटते हैं तो 3 तलों में एक्स वाई जेड में समान रूप से वितरित होती हैं तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखिए गाइस, जब हम घन को 9 कटों का उपयोग करके घन को काटते हैं तो इसमें आपको 64 घन प्राप्त होंगे। कितने घन प्राप्त होंगे गाइस? 64 घन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, एक निश्चित भाषा में यूएटी विकू का अर्थ होता है गुडमैन, नेताविलू का अर्थ होता है ब्यूटीफुल फॉलोअर, मेटाविलू विकू का मतलब होता है गुड ब्यूटीफुल वुमेन। तो उस भाषा में किस शब्द का अर्थ वुमेन होगा। देखिए जो वुमेन है वह किस शब्द का अर्थ है। अब आपको यहाँ से देखना होगा वुमेन कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वुमेन यहाँ पर है और आपका वुमेन नहीं है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वुमेन इसमें है, तो इसमें वुमेन है। देखिए तो इसमें आपका जो गुड और ब्यूटीफुल है, तो गुड आपका यहाँ पर है, वो ब्यूटीफुल यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप हमको देखना होगा इन दोनों में सेम क्या है। तो इन दोनों में सेम है आपका नेता विलू, इसमें आपका विलू, ठीक है। विलू यहाँ से ब्यूटीफुल का हो गया। अब गुड का इसमें आपका बीगू, इसमें आपका बीगू, ये आपका हो गया गुड का। तो अब इसमें जो बच्चा वो बच्चा आपका वुमेन का, तो वुमेन का बच्चा मेटा, तो मेटा इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आपको रफ कार्य में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था सेम उसी तरीके का रहने वाला है। बस आपको यहाँ से देखना होगा क्यू बराबर में पी है, पी टी से छोटा है, टी ए से बड़ा है या फिर बराबर है, और ए है जो कि आर से छोटा है या बराबर है, आर बराबर में एस। आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए आर क्यू से पी तो आर से आपका बराबर है, पी आर से बड़ा है। जब पी आर से बड़ा है तो क्यू से भी बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका होने वाला है राइट। अब एस क्यू का संबंध देखिए, एस क्यू, एस और क्यू आर क्यू के बराबर है बट आर पी से बड़ा है, तो एस भी पी से बड़ा होगा। यहाँ पर एस पी से बड़ा है बट यहाँ पर आर पी आर से बड़ा है और एस से भी बड़ा होगा, तो क्यू इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथन निष्कर्ष के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करना होगा कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक को। अब इसमें विभाज्यता के नियम वाला एक और क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से 13 से विभाज्य क्या है। तो गाइस 13 से विभाज्यता के नियम में आप देख सकते हैं 13 से जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले अपन उसी को देख लेते हैं। देखिए इकाई अंक को 4 से गुणा किया जाता है और गुणनफल को शेष में जोड़ दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या है इसमें इकाई अंक है उसको 4 से गुणा करना है और जो शेष बचा है उसमें जोड़ देते हैं। वह 13 से या फिर 0 से भागित होता है, वही हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहता है। देखिए 12, हाँ तो उसमें अपन सबसे पहले आपको तो सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि विभाज्यता का नियम कहता क्या है। जो 13 की विभाज्यता का नियम है वह कहता क्या है। इकाई देखिए जो 13 की विभाज्यता का नियम कहता है इकाई अंकों को 4 से गुणा और गुणनफल को शेष में जोड़ जाने पर
या तो 0 से भागित होगा या फिर 13 से भागित होगा, आपको देख लेना होगा। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका 15 51 2 से 16 1100 डैश 40,552 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 15 51 से किस प्रकार बढ़ेगा। गाइस आपको यह सीरीज किस प्रकार से सॉल्व हो रही है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा समीकरण नंबर 3x + y बराबर में 1 है, कि x + 2y बराबर में 5 है का कोई हल नहीं है, k का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले अपन देखना होगा कोई हल नहीं है को उसका जो रहता है फॉर्मूला क्या रहता है। कोई हल नहीं का मतलब होता है आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। देखिए a1 का मान आपको रखना है यहाँ पर 3, आपको जो a2 है उसका मान रखना है k बराबर में नहीं है b1 का मान रखना है आपको। देखिए यहाँ पर a1 a2 a3 ऊपर वाला नीचे वाला v1 v2 v3, तो b2 का मान आपका 2, b1 का मान आपका तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला रहता है a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2। देखिए a1 a2 और a3, तो a1 आपका रहने वाला है 3, a2 आपका रहने वाला है 1, b1 आपका रहने वाला है k और b2 आपका रहने वाला है 2। ये आपके बराबर नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए k का मान अपन निकालेंगे तो 1 का गुणा करेंगे k तो बराबर में k, 2 का 3 से करेंगे तो 6, k बराबर में आपका रहने वाला है 6, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है 6। किस प्रकार से सोल्व करना है आपको, इसी प्रकार से आपको सबसे पहले इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए, देन आप सोल्व कर पाएंगे। आगे बात करते हैं 12 के विभाज्यता का नियम। देखिए 12 से विभाज्यता का नियम आपको याद करना है, उससे पहले आपको 3 और 4 के विभाज्यता का नियम याद करना होगा, तभी आप 3 और 4 का विभाज्यता का नियम जिस पर फॉलो करिएगा वहीं से आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाए। लास्ट के जो 2 डिजिट होती हैं उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। और जो आपका 3 का नियम क्या कहता है, ऑल अक्षर में ऐड करके 3 से भाग देना है। तो देखिए अपन सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। लास्ट की आपके 2 डिजिट हैं उसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, 48 में 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपका जा रहा है 12 बार। ठीक है, 4 का नियम फॉलो किया। अब बात करते हैं 3 का नियम। देखिए अपन ऐड करेंगे 4 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। देखिए 15 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये आपका फॉलो कर गया नियम को। देखिए आपको याद करना है लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, और जो अक्षर हैं सभी को ऐड करके उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, ये 3 का नियम कहता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है, सी ए से कितना वर्ष छोटा है। देखिए ए बी की आयु, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। ए बी और सी में जो अंतर है वह 12 का। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, माइनस के बी माइनस के सी, बी से बी कट गया, ए माइनस के सी बराबर में आपका हो गया 12। तो इसका भी आंसर आपका रहने वाला है 12। सी और ए में 12 साल का अंतर है। ठीक है गाइस, सी ए से 12 साल छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है निम्नलिखित में से 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए गाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विभाज्यता से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए इसका नियम कहता है इकाई अंक का दोगुना शेष में से घटा देती हैं जो कि 7 से विभाजित होना चाहिए। इकाई अंक का दोगुना,
इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इकाई अंक का 2 गुना करके और जो शेष बचता है उसमें से माइनस करके 7 से भाग देते हैं, वही इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। एक वृत्ताकार पार्क है, उसके 4 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है। एक वृत्त है, ये पार्क है आपका गोल सर्कल, इसके चारों तरफ 14 मीटर चौड़ी एक सड़क है। यदि पार्क की त्रिज्या 112 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पार्क है, यहाँ तक आपका 112 है, इसकी त्रिज्या है। तो अब इसके जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 112 इंटू 112। अब देखिए, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 22/7 इंटू 112 इंटू 112, 7 एकम 7। तो गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 इंटू 112 इंटू 112, 7 से अपन काटेंगे 7 एकम 7, कितना बटा 4, 7 छंग 42। ठीक है, आपका 16 बार हो गया। अब इसमें आपको यहाँ पर देखना होगा, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करना है और आपको 112 में से 14 माइनस करके आपका आने वाला है 98। इसका भी आपको क्षेत्रफल निकाल के इसमें से माइनस करना है और आपका जो राइट आंसर आएगा आपका 10,472। अब आगे बात करते हैं 350 का 3 पाँचवा भाग 210 के 4 सातवें भाग से कितना देगा। 350 का 3/5, ठीक है, 210 का 4/7, 7 21 30, आपका 120 यहाँ से हो गया 703, तो आपका 7 21। 210 और 120 में डिफरेंस कितने का है आपका, यहाँ पर 90। तो इसमें 90 है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी एक कार्य को 11 दिन में कर सकती हैं। ए बी 11 दिन में, बी सी 13 दिन में और बी सी 13 दिनों में और वी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर ए बी वी सी और सी ए होना चाहिए था, जो कि आपका वी और सी फिर से रिपीट हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन पर आपत्ति रखी गई थी। और इसका जो राइट आंसर मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। सी प्लस ए बराबर में आपका रहने वाला है 15। देखिए आप यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। यहाँ से अपन इसका जो अपन एलसीएम लेने वाले हैं, तो इसका एलसीएम आपका रहने वाला है, इसमें आपको 2 का गुणा करना होगा और आपको यहाँ से पूरे में गुणा करके, और आपको बहुत लंबा प्रोसेस यहाँ पर इसे सोल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। तो अपन इसे जो टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर अपन सोल्व करवाएंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से 23 से विभाज्यता का नियम। तो 23 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, इसमें नियम कहता है इकाई अंक को 7 से गुणा किया जाता है और शेष में जोड़ देते हैं, जो कि 23 से विभाज्य होता है। यूनिट डिजिट को 7 से गुणा किया जाता है और जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो जो 23 से डिविजिबल होता है वही इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक संख्या का तिगुना, एक संख्या अपन ने मान ली x, उसका 3 गुना अपने 3/4 से, यानी कि खुद के 3/4 से 36 अधिक है, तो 36 अधिक है, आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एलसीएम 4 4 12, 12x 3x बराबर में 36, 4 का यहाँ से अपन गुणा कर दिया, 36 × 4। अब देखिए यहाँ से अपन माइनस करते हैं तो कितना बचेगा,
8 8 आ गया। तो देखिए 4 का 2 और आपका यहाँ से 3 एकन 3, 3 छक्का 18, तो कितना गया यहाँ से 16। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका 16। अब यहाँ से आपका आज का जो पूरा का पूरा आंसर की थी मैंने पूरी की पूरी आपको सॉल्व करा दी। आपके 2022 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पैटर्न रहा था, और आपका 2023 में आपकी एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसमें सेम हूबहू इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इस सेशन को अधिक से अधिक प्यार दिखाना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है। आपके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से 5 से 10 नंबर एग्जैक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय भारत।